हेलो बच्चों, आज अपन बात करेंगे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में जिनका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता। तो एक तो वो कि जिनका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता, दूसरा क्या वजह है कि उनका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पे देखें, जैसे सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी अपन डिस्कस करेंगे कि जैसे अपने पास PCl5 का मॉलिक्यूल है, PCl5 एग्जिस्ट करता है बट NCl5 का मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी अपन डिस्कशन लें और सेंट्रल एटम हमारे पास सेकंड पीरियड का हो और अगर उसका ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा हो तो ऐसे मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे NCl5 बनाता तो जैसे PCl5 के अंदर हमारे पास में 5 बॉन्ड बन सकते हैं, बट NCl5 का अगर हम फॉर्मेशन करते तो इस तरह से फॉर्मेशन होता। तो नाइट्रोजन के पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, नाइट्रोजन ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पे NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए अपन कुछ डिस्कशन करते हैं। वो स्पीशीज जो एग्जिस्ट कर सकती है, वो स्पीशीज जो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, हमारे पास PCl5 एग्जिस्ट कर सकता है, PF5 एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन के केस में बात करूं तो NCl5, NF5 इनका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। जैसे हम बात करें एल्यूमिनियम के अंदर AlF6 नेगेटिव एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर BF6 नेगेटिव इसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे अपन बात करें कि हमारे पास में ऑक्सीजन फैमिली के अंदर SF4, SF6 ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैं बनाना चाहूं OF4, OF6 ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज है कि कभी भी सेंट्रल एटम अगर सेकंड पीरियड का है तो आप चेक कर लीजिएगा कि उसके अंदर कहीं ऑक्टेट एक्सपेंशन तो नहीं हो रहा। ऑक्टेट एक्सपेंड करेगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद सेकंड कैटेगरी जो जिस वजह से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते, तो सेकंड कैटेगरी हमारे पास में आती है क्राउडिंग फैक्टर। क्राउडिंग फैक्टर क्या चीज है देखिएगा। जैसे मैं बात करूं एग्जिस्टेंस के अंदर, तो एग्जिस्टेंस के अंदर BF4 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास में BCl4 नेगेटिव, BBr4 नेगेटिव और Bi4 नेगेटिव ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों? साइज बहुत बड़े हैं, तो बोरोन इतने बड़े साइज को अपने चारों ओर अकोमोडेशन नहीं दे पाएगा, बल्कि ग्रुप रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा और सिस्टम हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैं सल्फर के अंदर बात करूं तो मेरे पास में SF6 एग्जिस्ट कर जाता है, लेकिन हमें बनाना हो HCl6, SBr6, Si6 ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सिलिकॉन के अंदर बात करूं SiF6 नेगेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन SiCl6 नेगेटिव, SiBr6 नेगेटिव और SiI6 नेगेटिव इनका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सिमिलरली IF7 एग्जिस्ट करता है बट ICl7 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो नॉन एग्जिस्टेंस की वजह है वो है क्राउडिंग फैक्टर। क्राउडिंग फैक्टर से ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो देखिएगा, थर्ड पॉइंट हमारा बेटा, हमारे जब बात करें एग्जिस्टेंस की तो देखिएगा हमारे पास PCl5 एग्जिस्ट कर रहा है, NCl5 में हमने ऑक्टेट का बहाना दे दिया कि ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि PH5 के बारे में क्या कमेंट करेंगे, PH5 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो PH5 यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब वजह क्या है कि PH5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा? तो सुनिएगा बेटा, वैलेंस शेल का d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में तभी पार्टिसिपेट करता है जब साइज में क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि अपन बात करें कि S सब शेल है, P सब शेल है, D सब शेल है, तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या है? कंसेप्ट ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विच हैविंग सेम और नियरली सेम एनर्जी लेवल। तो अगर मुझे d ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन करवाना है वो तभी पॉसिबल होगा जब साइज में क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन।
और कॉन्ट्रैक्शन साइज के अंदर कब होगा? जब हमारे पास सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से क्या हो? ज्यादा, तभी सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उससे साइज में क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो सीधी भाषा में बोलूं, टेक्निकल लैंग्वेज काम में ना लेते हुए, तो ध्यान रखिएगा कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से क्या हो? ज्यादा हो। तो यहां पे देखो, अगर मैं थ्योरेटिकली इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालता तो sp3d आता, sp3d में चेक कर लो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखो, जैसे हम बात करें कि SF4 है, sp3d हाइब्रिड है, एग्जिस्ट कर जाता है। SF6 है, sp3d2 हाइब्रिड है, एग्जिस्ट कर जाएगा। बट अगर मैं बात करूं SH4 की या SS6 की, तो थ्योरेटिकली हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3d2 आएगा, बट ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। हमारे पास में XeF2, sp3d, XeF4, XeF6 ये एग्जिस्ट कर जाते हैं, लेकिन हमारे पास XeH2, XeH4 और XeH6 ये एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो यहां ध्यान रखना है कि 3 मेजर वजह होती है जिनकी वजह से एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता है। और भी काफी वजह है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में हमें ये 3 टॉपिक्स मेनली काम में आते हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई होपफुली अच्छी चल रही होगी, और आपने अभी तक अगर पीसीपी ऑन एयर का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से जल्दी पीसीपी ऑन एयर का सब्सक्रिप्शन ले, ताकि ऐसे मैं और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक डिलीवर करता रहूं और बहुत जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत फाइन ट्यून कर सके और बहुत अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर सके। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।